आतंकी हाफिज सईद ज्यादा दिनों तक बचने वाला नहीं है। उसे अपने किए आतंकी गुनाहों की सजा जल्द ही जरूर मिलेगी। इसे ठीक उसी तरह से मारा जाएगा जैसे इजराइल ने हमास के मिलिट्री चीफ मोहम्मद सिनवार को मारा। बता दें कि मोहम्मद सिनवार दक्षिणी गाजा में एक अस्पताल के नीचे सुरंग में छिपा था और अस्पताल के नीचे इसलिए छिपा था ताकि अस्पताल को ढाल बनाया जा सके। और हाफिज सईद भी इसी तरह से पाकिस्तान में छिपा हुआ है। जब भारत से आतंकी ठिकानों पर हमले की आशंका होती है तो वो बंकर में छिप जाता है, लेकिन भारत आतंकी कैंपों पर सटीक हमला करके उन्हें नेस्तनाबूद कर देता है। भारत आतंकी कैंपों के अंदर बंकर में छिपे आतंकियों का सर्वनाश करना जानता है। इसलिए जब भी भारत चाहेगा हाफिज सईद को सिनवार की तरह मार देगा। इंसानियत के दुश्मन हाफिज सईद को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। उसका एक ही इलाज है, उसकी मौत, और यह मौत उसे मिलकर रहेगी क्योंकि उसका एक ही काम है आतंकी गतिविधियों से मासूमों की जान लेना और भारत के खिलाफ गैर जरूरी भड़काऊ बयान देना। 26/11 के मुंबई अटैक के गुनहगार को भारत छोड़ने वाला नहीं है और इजराइल ने सिनवार को मारा है, भारत हाफिज सईद को मारेगा। सुरंग में छिपा था सिनवार, आईडीएफ का सटीक वार, सिनवार की मिली लाश, हमास का हुआ सर्वनाश। हाफिज सईद ऐसे ही मरेगा, बंकर में भारत बम गिराएगा। सबसे पहले कहानी मोहम्मद सिनवार की मौत की, इसके बाद आपको बताएंगे कि क्यों और कैसे आतंकी हाफिज सईद सिनवार की मौत मरने वाला है। खबर यह है कि मोहम्मद सिनवार यानी हमास के मिलिट्री चीफ की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन मोहम्मद सिनवार की लाश बरामद कर ली है। इजराइल के अटैक परंपरा में यही देखा जा रहा है कि हमास में जैसे ही कोई चीफ बनता है उसकी मौत की उम्र इजराइल द्वारा तय कर दी जाती है। इजराइल के साथ जंग में हमास के टॉप 3 लीडर इस्माइल हानिया, याह्या सिनवार और मोहम्मद सिनवार सभी मारे गए हैं। याह्या सिनवार को जब इजराइल ने मारा तो उसका छोटा भाई मोहम्मद सिनवार हमास का लीडर बन गया। इसकी मौत 1 महीने पहले इजरायली हमले में हुई थी। इजरायली सेना ने कहा कि उसने दक्षिणी गाजा के एक अस्पताल के नीचे अंडरग्राउंड सुरंग में हमास के सैन्य प्रमुख मोहम्मद सिनवार का शव बरामद किया है। आईडीएफ प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एफी ड्रेफ्रिन ने कहा कि राफा ब्रिगेड के कमांडर और हमास के वरिष्ठ नेता मोहम्मद शबाना को भी मार गिराया गया है। बता दें कि हमास आतंकियों को किस तरह अस्पताल के नीचे छिपाता है। इसे दिखाने के लिए इजरायली सेना ने विदेशी पत्रकारों के एक छोटे से समूह को खान यूनिस में यूरोपीय अस्पताल के नीचे खोजी गई सुरंग का दौरा करवाया, जिसके बारे में डेफ्रिन ने कहा कि यह हमास का प्रमुख कमांड और नियंत्रण परिसर था। डेफ्रिन ने कहा कि हमास आम नागरिकों को और अस्पताल को ढाल के रूप में इस्तेमाल करता है, जो घोर निंदनीय है। इजरायली सेना के प्रवक्ता डेफ्रिन ने कहा कि उसके पास सिनवार का डीएनए है, जिससे यह साबित हो गया है कि लाश सिनवार की है। इधर हमास ने सिनवार या शबाना की मौत की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं की है। मोहम्मद सिनवार अक्टूबर 2023 में इजराइल पर हुए हमले का मास्टरमाइंड था, जिसमें इजराइल के आंकड़ों के मुताबिक 1200 लोग मारे गए थे, जबकि शबाना दक्षिणी गाजा में हमास के सबसे वरिष्ठ और युद्ध प्रशिक्षित कमांडरों में से एक था। इसने दक्षिणी शहर राफा के नीचे सुरंगों के नेटवर्क के निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभाई थी। सुरंग से घात लगाकर आतंकी हमला करना इसका मकसद था। सुरंग की तलाशी के दौरान इजरायली बलों ने हथियारों के भंडार, गोला बारूद, नकदी और दस्तावेज बरामद किए हैं, जिनकी अब खुफिया जानकारी के लिए समीक्षा की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपने सिनवार के मौत की कहानी जान ली है। अब आप देखिए कैसे सिनवार की तरह हाफिज सईद मरने वाला है। सिनवार की मौत मरेगा हाफिज, नाकाम होगी हर कोशिश। इस वीडियो को गौर से देखिए। हमास का सैन्य प्रमुख मोहम्मद सिनवार सुरंग में छिपा था। सिनवार की यह लाश है। इजरायली सैनिक मोहम्मद सिनवार की लाश को ढही हुई सुरंग से बाहर खींच रहे हैं। 26/11 मुंबई अटैक का मास्टरमाइंड और भारत में कई और खूंखार हमलों को अंजाम देने वाला लश्कर तैयबा का चीफ हाफिज सईद पाकिस्तान में सुकून से जिंदगी बिता रहा है और वहां भारत को धमकी दे रहा है। तू कहेगा कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की ज़राअत सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके
सीपैक के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू बढ़ के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। हाफिज सईद को अमेरिका ने एसडीएन लिस्ट में रखा है। इसमें उन लोगों या संस्थाओं को रखा जाता है जो आतंक या ड्रग ट्रैफिकिंग जैसी गतिविधियों में शामिल होते हैं। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल की वेबसाइट पर हाफिज सईद से जुड़ा डेटा मौजूद है, जिसमें पूरा ब्यौरा है कि पाकिस्तान के किस शहर, किस मोहल्ले और किस गली में वो रहता है। हाफिज इस वक्त पंजाब के लाहौर शहर के जौहर मोहल्ले में रहता है और उसका हाउस नंबर है 116E, तहसील लाहौर। हाफिज सईद का पूरा नाम सैयद हाफिज सईद है, लेकिन उसका कोड नेम टाटा जी है। हाफिज सईद कैसे मरेगा, इस पर बात करने से पहले हाफिज सईद की सिक्योरिटी क्या है, पहले इसको समझिए। इसकी सुरक्षा में पाकिस्तान आर्मी के जवान हैं। इसकी सुरक्षा में एसएसजी के कमांडो भी हैं। लाहौर पुलिस के जवान भी इसकी सुरक्षा में लगे रहते हैं। इसके अलावा सुरक्षा के लिए हाफिज की प्राइवेट आर्मी भी है। हाफिज के घर के अंदर कंट्रोल रूम है, जिससे सुरक्षा पर नजर रखी जाती है। आपको याद होगा, पहलगाम आतंकी हमले के बदले में भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया था और उसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। खास बात यह है कि इसमें आतंकी मसूद का परिवार भी मारा गया। तो समझ लीजिए, अगर कभी भारत का मिसाइल गिरेगा तो हाफिज से लेकर कमांडो, पाक आर्मी, पुलिस के जवान सारे हाफिज सईद के साथ मारे जाएंगे। हाफिज की सारी सुरक्षा धड़ी की धड़ी रह जाएगी। हाफिज अगर घर के अंदर बंकर में छिपेगा तो भारत बंकर के अंदर हमला कर आतंकी को मारना जानता है। हाफिज सईद अक्सर उकसाने वाला बयान देता है, लोगों को गुमराह करता है, भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचता है। इसलिए हाफिज सईद की मौत तय है। और मोदी, तू चाहता है कि तू ढाका में खड़ा होकर ढाका यूनिवर्सिटी में यह कहे कि मशरकी पाकिस्तान को हमने तोड़ा, बांग्लादेश हमने बनाया, रत हमने बहाई, खून कहता, मोदी कहता खून मैंने दिया। पाकिस्तान में आतंकी को अज्ञात हमलावर भी लगातार मार रहे हैं। हो सकता है भारत को जरूरत ही ना पड़े और कोई अज्ञात हमलावर हाफिज की जान ले ले। यानी किसी तरह से हाफिज सईद बचने वाला नहीं है। सिनवार की तरह उसके भी गुनाह के खून से हाथ रंगे हैं, इसलिए इंसानियत की रक्षा के लिए उसका बचना नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।